नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शानी और आज का डिस्कशन है आईपीओ के बारे में। क्या आपको पता है कि आईपीओ में पैसा आखिर किसको मिलता है, इन्वेस्टर को या कोई कंपनी को? तो आइए समझते हैं एक आसान शब्दों में कि आईपीओ एग्जैक्टली में होता क्या है और इसमें पैसा किसको मिलता है। तो एग्जाम्पल से समझिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी को बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है जिसके लिए उसे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो उस कंपनी के पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो कंपनी क्या करेगा, किसी से मांगेगा। तो ऐसे किसी दोस्तों से मांगने पर उन्हें हो सकता है कि इंटरेस्ट पे करना पड़े, उन्हें हो सकता है कि कुछ और चीजें उसके बदले में पे करना पड़े। तो वो क्या करते हैं कि वो पब्लिक के पास जाते हैं। पब्लिक के पास डायरेक्टली 100 करोड़ रुपए मांगने के लिए जा नहीं सकते। तो इसके लिए एक अच्छा सा उन्होंने प्लान बनाया। वो सोचा कि पब्लिक जो है वो सेबी के साथ कनेक्टेड है, तो सेबी के पास जाते हैं। तो वो कंपनी अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड लेकर के सेबी के पास जाता है और बोलता है कि हमें आईपीओ निकालने का है। कंपनी अपने ऑफिसर्स के साथ उस आईपीओ में कितने रुपए की जरूरत है और कितना उसका शेयर प्राइस रहेगा और कितने शेयर उन्हें लॉन्च करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो सारी चीजें डिस्कशन करती है। समझ लीजिए 100 करोड़ के लिए उन्होंने 1 करोड़ शेयर निकाले, शेयर का प्राइस 100 रुपए रखा है। तो वही से शेयर्स का अमाउंट फिक्स होता है। वो अमाउंट फिक्स होने के बाद वो जो होता है आईपीओ लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी आईपीओ लॉन्च होने ही वाला था। होने के बाद पता चलता है कि उस आईपीओ में जो होता है कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत थी और वहां पे जो होता है 95 करोड़ रुपए का, मतलब 95 लाख शेयर ही बिक पाए हैं। 95 लाख शेयर मतलब 5 लाख शेयर जो है बिक नहीं पाए हैं। 5 लाख शेयर बिक नहीं पाए मतलब कंपनी के पास जो अभी अमाउंट आई ये 95 करोड़ रुपए है, उन्हें 100 करोड़ की जरूरत थी। तो आइए इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सेबी के एक रूल की तरफ जाते हैं। आईपीओ में सेबी का रूल कहता है कि अगर कोई भी आईपीओ लॉन्च करता है और उसके 90% से ज्यादा शेयर्स सोल्ड हो जाते हैं तो वो आईपीओ सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर वहीं पे 90% के नीचे सोल्ड होते हैं, मतलब कि 90% से कम सोल्ड हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो आईपीओ अनसक्सेसफुल हो जाता है और जितने भी इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं तो उनका पैसा पूरा रिफंड मिल जाता है। आईपीओ का खेल जो होता है यही से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी समझ लीजिए कि आईपीओ सक्सेसफुल हो गया और आईपीओ का प्राइस 100 रुपए पर शेयर के प्राइस हिसाब से लिस्ट हो गया एनएसई एंड बीएसई में। तो यही से एनएसई और बीएसई का खेल शुरू होता है। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि एनएसई और बीएसई में आखिर क्या क्या टर्म्स कंडीशन और कंपनी प्रॉफिट लॉस क्या क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग आगे समझेंगे। धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।